आप जानते हैं बहुत इजी है कुछ पाके खुदा को भूल जाना। इजी है ये। कितनी बार मेरे साथ हुआ, मुझे अपने आप को नॉक करना पड़ा, ए वापस आ, कहां जा रहा है। बहुत आसान है। आप याद रखना, एक सबसे बड़ी टेस्ट होती है कि जब सब ठीक है अब तब क्या कर रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं टेस्टिंग ये होती है कि जब बिगड़ा हुआ है तब आप कैसे चलते हो। मैं बोलता हूं नहीं, टेस्टिंग ये होती है जब सब ठीक है तब क्या करते हो। जब सब बिगड़ा होता है ना, लोग खुद ही खुदा को याद करते हैं, लेकिन जब सब ठीक रहता है तब आप क्या करते हो। दैट इज द बिगेस्ट टेस्ट। यूसुफ की सबसे बड़ी टेस्ट ये नहीं थी कि वो खड्डे में गया। यूसुफ की सबसे बड़ी टेस्ट थी जब वो किंग बना, तब खुदा देख रहा था अब ये कैसे चलेगा। आप याद रखिएगा, आपकी सबसे बड़ी टेस्ट ये नहीं होती है कि आपके पास जब कुछ भी नहीं है तब आप कैसा बिहेव करते हो। आपकी सबसे बड़ी टेस्ट ये होती है जब आप समृद्ध होते हो, जब आप ब्लेस्ड होते हो, प्रॉस्पर होते हो, तब आप परमेश्वर के साथ कैसे चलते हो। खुदा का पाक कलाम कहता है उसे न भूलो, क्योंकि जिस दिन आप भूल गए, याद रखिए आप पीछे होना शुरू हो जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, यहां देखिए मैं कुछ एक्शन करके दिखाता हूं। खुदा में बढ़ने के लिए खुद को पुश करना पड़ता है, पीछे जाने के लिए पुश करने की कोई जरूरत नहीं। खुद ही हो जाओगे। आप 2 हफ्ते कलीसिया ना हो, 2 हफ्ते आप ठंडे हो जाओगे। कितना भी किसी को ऑनलाइन सुनो, नहीं मिलेगा। आप 2 हफ्ते खाली चर्च नहीं आओ, 15 दिन, मैं आपको दूर से बता सकता हूं आपकी हालत क्या होगी। 15 दिन, 15 डेज लीव चर्च, पता नहीं क्या क्या दिमाग में आएगा। तीसरे हफ्ते में तो आपको ऐसा लगेगा आज मन नहीं कर रहा है, बस अभी क्या करें, चलते हैं। ठंडापन आ जाता है। आप ये मत समझिए कि ये सिर्फ पुराने नियम की बातें हैं। आइए अब मैं आपको नए नियम में लेके चलता हूं। सामने देखिए, बाइबल कहती है यीशु सामरी नगर में गया, और जब वो वहां से गुजर रहा था वहां पर 10 कोढ़ी थे। उन 10 कोढ़ियों ने यीशु को कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, हम पर दया कर, हे यीशु हम पर रहम कर। यीशु ने 10 को एक बात कही, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। कोढ़ एक चमड़ी की बीमारी है। अगर आप चंगे हुए हो ना, आपको पता है 14 डेज के बाद कोविड टेस्ट करवानी पड़ रही थी। अभी जब हमारा रिपोर्ट नेगेटिव आ रहा था तब हम बाहर जा पा रहे थे। अगर फिर से पॉजिटिव आया, फिर से अंदर बैठो। मुझे आज भी याद है, मेरी मीटिंग थी बिहार में, मैं नासिक में था ब्रदर दिनेश के साथ, और मुझे आज भी याद है मेरी कोई ब्रदर के साथ था। जैसे ही मेरी रिपोर्ट आई पॉजिटिव, जो लोग मेरे साथ थे सब भाग गए। पूरी सीट पे, पहले हम लोग मर मर के गए थे, 3 लोग थे, आते समय पूरी सीट पे अकेला बैठा था, सब पीछे हो गए। ब्रदर को कोविड हुआ है। कुछ तो ऐसे मुझे देख रहे थे जैसे मैं आज रात को मरने वाला हूं। ब्रदर को कोविड हो गई। क्या हुआ, कोविड हुआ तो? ये घमंड नहीं है जी, हम जानते हैं हम किसकी संतान है। और कोविड जा चुका है। ओके, गवर्नमेंट चाहे तो एक्टिव कर सकती है, लेकिन जा चुका है वो। अब वो 10 जो कोढ़ी थे उनको स्किन डिजीज थी। ठीक हो जाने के बाद पता है उनको क्या करना था? याजक के पास जाना था। याजक उनकी पूरी स्किन चेक करता, और अगर याजक को लगता यस दे आर हील, तब याजक उनको कहता जाओ अब अपने परिवार से जाके मिलो, अब जाके लोगों के साथ गेट टुगेदर करो। यीशु ने उन्हें चंगा भी नहीं किया। यीशु ने उनको कहा जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। बाइबल कहती है 10 के 10 वहां पर गए और चंगे हो गए। और कलाम कहता है एक ने सोचा मैं वापस जाऊंगा, और वो वापस आया। अब उससे खुदा एक सवाल पूछता है, बाकी 9 कहां है? देखो पाके गुम हो गए। कहां है वो लोग? जब लोगों को कुछ मिलता है ना, वो चीज
सक्सेस के साथ इतने बिजी हो जाते, गायब हो जाते। क्या सवाल पूछा प्रभु ने, कहां है वो 9? क्या वो चंगे नहीं हुए? किधर हैं वो लोग? आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, जब आपको नौकरी मिलती है, जब आपको पैसा आता है, जब आपको हाथ में बरकत मिलती है, जब आपको खुदा ब्लेस करता है, कितने लोग हैं उस ब्लेसिंग को लेकर आप खुदा के पास जाते हैं और उसको उठाकर कहते हैं, लॉर्ड ये आपका है, दिस इज योर्स, ये मेरा नहीं है, मैंने अचीव नहीं किया है, मैंने रिसीव किया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद।